हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 3 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे और इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस पैसेज को समझ सकते हैं। इस पैसेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है ही वॉक एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फ्राइस। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली ही लाइन में लिखा गया है ही वॉक एंड ही वॉक, वह चला गया और चलता ही गया। वह अपने से एक परिजन से मिला, ही मेट विद ए किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फ्राइस। एक भेड़िया जो उतना ही मजबूत था जितना कि वो भयंकर था, ही वॉज फ्राइस, यानी भयंकर, बहुत ही भयंकर। और वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। भेड़ी ने पूछा तुम कहां जा रहे हो कुत्ते, तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने पूछा आप कहां जा रहे हो, कुत्ते से पूछा तुम कहां जा रहे हो, राइट। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। उसने कहा मैं किसी की सेवा लेने के लिए देख रहा हूं। वुड यू लाइक टू बी अ मास्टर वॉल्फ, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, क्या आप मेरे स्वामी बनना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। फिर यहां पे इसका कोई कारण नहीं है। उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर समवन हु टेक सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी अ मास्टर वॉल्फ, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे। अगर यहां पे देखें तो एक मीनिंग आ रही है सर्विस, और सर्विस का जो मतलब होता है वो होता है किसी की सेवा लेना, राइट। परफॉर्म सर्विसेज फॉर हेल्प, मेक फिट फॉर सर्विसेज, राइट। तो जैसे ही उसने बोला आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ मी, मैं किसी की सेवा लेने के लिए देख रहा हूं, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहोगे। इसके बाद उसने कहा आई डोंट सी व्हाई नॉट, मैं देख रहा हूं ना करने का कोई कारण ही नहीं है। Why not? क्यों नहीं? The wolf said, and he's agreed upon. और उस पे क्या हुआ, वो दोनों सहमत हुए। And this agreed upon of the two of them went together. और दोनों सहमत हुए और साथ चलने लगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो मीनिंग्स हैं। एक है एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, कॉन्सेंट होना, किसी चीज के ऊपर कॉन्कर करना, और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ कोऑपरेटिवली चलना, साइमल्टेनियसली चलना, लगातार चलना, उसको हम कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी वर्ड मीनिंग्स थी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी उसको मैंने कवर किया। इसके अलावा आप और भी मीनिंग्स को कवर कर सकते हो और समझ भी सकते हो। जैसे किसी ने पूछा किंग्समैन, किंग्समैन का मतलब क्या हुआ कि परिजन, मतलब वो अपने एक परिजन से मिला, राइट। जो परिजन होते हैं ना उनको हम कहते हैं, राइट। और इसी तरीके से ये लिखा हुआ है फिर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, भयंकर, राइट। तो आप कह सकते हो कि जैसे ये कंप्लीट पैसेज दिया हुआ है इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजों को हम और बेटर वे में समझ पाएंगे। यहां लिखा हुआ है ही वॉक एंड ही वॉक, वह चला गया और चलता ही गया। वह अपने एक परिजन से मिला, राइट। ए बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही मजबूत था, ही वॉज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज भयंकर, मतलब फाइट्स उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वो भयंकर था। और वॉल्फ ने पूछा, द वॉल्फ आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहां जा रहे हो कुत्ते, कहां जा रहे हैं, राइट। तो उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विसेज विथ, मैं किसी की सेवा लेने के लिए देख रहा हूं, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। वुड यू लाइक टू बी अ मास्टर वॉल्फ, क्या आप मेरे स्वामी बनना चाहोगे। उसने इस पर कहा मैं देख रहा हूं, आई डोंट सी व्हाई नॉट, मैं देख रहा हूं कि इसका कोई कारण नहीं है, मैं देख रहा हूं ना करने का कोई कारण ही नहीं है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, इसने कहा और दोनों उस पर एग्री हो गए। दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ साथ चलने लगे। देखिए इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हो सकता है।
क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा पैसेज, और इस पैसेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि हु फाउंड न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ, किसने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा, अपना नया मास्टर, अपने नया स्वामी कौन ढूंढ रहा था। तो आप बहुत सिंपल वे में आंसर दे सकते हो इसको पढ़ने के बाद, डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ। जो डॉग था उसने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा, राइट। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो और बेटर वे में इसको आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हो। आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। चाहे हम पैसेज के एक्सप्लेनेशन की बात करें, वर्ड मीनिंग्स की बात करें, क्वेश्चन सेशन की बात करें, आप और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग पैसेज को आपने समझ लिया तो जिस भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।